ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन और खूबसूरत हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही मौका दे जो वो अपने लिए चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटसॉल के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रखे हैं, मैसेज आ रखे हैं कि बैटसॉल के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में हम बैटसॉल के बारे में बात करेंगे कि बैटसॉल को हम जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट, जिन्होंने वो नुस्खा अपनाया और आजमाया और उसके बाद में कुछ ही टाइम के अंदर अंदर उनका बैटसॉल बहुत जल्दी रिकवर हो गया। तो आज की वीडियो में हम इसी बात के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं बैटसॉल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट जो भी हैं या बेड रिडन पेशेंट जो भी हैं, जो लंबे समय तक बेड पर रहते हैं किसी भी वजह से, उनके बेड सॉर हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है होने का बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को ये हॉस्पिटल से ही गॉड गिफ्ट मिल जाता है। हॉस्पिटल वाले ही इस चीज़ को गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लंबे समय तक बेड पे एक ही कंडीशन में, एक ही पोजीशन में रेगुलर लेटे रहते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर हम सीधे लेटे रहते हैं, रेगुलर लेटे रहते हैं पूरा दिन पूरी रात, कोई एक्टिविटी अगर नहीं करते हैं, तो हमारी ये जो हिप्स की लाइन है या कमर के पीछे का हिस्सा है या हमारे हिप्स में बैटसॉल एक छाले के रूप में होता है, छोटा सा छाला होता है। और छोटा सा छाला वो फूट जाता है, फूटने के बाद में अंदर की जो वाइट स्किन निकल के आती है, वही स्किन हमारी बैटसॉल का रूप ले लेती है अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं। वो पहले फर्स्ट स्टेज में आता है, फिर सेकंड में आता है, फिर थर्ड में आता है, फिर फोर्थ में आता है। और फिर वो फोर्थ में आने के बाद में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और फिर काबू से वो बाहर निकल जाता है जब तक हमारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए ही मैं आपको ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसको रिकवर कैसे करते हैं। दूसरा उन लोगों के होता है जो एक ही कंडीशन में करवट से सोते रहते हैं, एक ही करवट से सोते रहते हैं, रेगुलर एक ही करवट से सोते रहते हैं और हिप्स की जगह पर प्रेशर पड़ता रहता है। हिप्स की जगह पर प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पर हड्डी होती है और हड्डी का जो हार्ड वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर वो छाला बनता है, गर्म होता है और गर्म होने के बाद में रेडिश बनता है, छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं और वो फिर बैट सॉर का रूप ले लेता है। अगर हमने उसको वहीं नहीं रोका तो फिर वो बड़ा होता चला जाता है। तो उसी के लिए आज की वीडियो ये मैंने बैट सॉर के ऊपर बनाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ऐसे समझिए कि अगर किसी भी भाई बहन के बैट सॉर कहीं पर बॉडी में हो जाता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए आपने अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है और नज़दीकी डॉक्टर को या फिर घर पे बुलाना है और घर पे बुलाकर उसका एंटीबायोटिक चालू कराना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी और बहुत सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और वो आपका बैट सॉर बड़ा होता चला जाएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाएंगी, जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं होगी, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, खड़े नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी फिर रुक जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और या फिर उनको घर पे बुलाकर चेक कराएं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने करना क्या है, अगर कोई भी भाई बहन हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं और डॉक्टर उनके पास भी नहीं आ सकते हैं, इस तरह के रिमोट एरिया में वो रहते हैं, मतलब कि गांव देहात में इस तरह के में रहते हैं, तो उन्होंने करना क्या है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है, जैसे कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं या डॉक्टर आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो फिर आपने करना क्या है। हमारे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स भाई बहन हैं जो आपस में इस तरह के इलाज को या इस तरह के अपने एक्सपेरिमेंट को या इस तरह की रेमेडी को हमारे साथ शेयर करते रहते हैं और हमें भी लगता है कि हाँ वो चीज़ फ़ायदेमंद है और हो सकती है, तभी हम आपको कोई चीज़ आपको बताते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट ज़रूर किया करें और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारे कई सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने वो चीज़ इस्तेमाल करी है और मेरे को बताया है, और वो फिर इस वीडियो में कमेंट्स करके भी आप बता सकते हैं जिन लोगों ने ये इस्तेमाल किया है।
तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है वो। जैसे कि मान लें आपके बेडसोल हुआ हुआ है मान लीजिए, तो आपने करना क्या है, देखिए नारियल का तेल और नीम का तेल। जैसे ये नीम का तेल है और ये नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल और नीम का ऑयल, ये दोनों चीज़ आपने मार्केट से केमिस्ट की शॉप पे आसानी से मिल जाएंगी। इन दोनों को लेना है और लेने के बाद में आधा आधा किसी दूसरी छोटी सी बॉटल के अंदर मिक्स कर लेना है, आधा आधा दोनों में से मिक्स कर लीजिए। और दोनों में से मिक्स करने के बाद में दिन में कम से कम 3 से 4 बार कम से कम आपने कॉटन से भिगोकर इसको अपने बेड तौर पे लगाना है, ज़रूर लगाना है 3 से 4 बार कम से कम। दोनों को मिक्स करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और मार्केट से मिल जाएगा। दोनों को मिक्स करके कॉटन से बेड तौर पे लगाना है, 3 से 4 बार कम से कम डेली लगाना है। दूसरा, उसके लिए आपने, ये तो होगा बाहर का ट्रीटमेंट। अंदर के ट्रीटमेंट के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से जो आपके कांटेक्ट में हो, उनसे अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कोई भी खाने का एंटीबायोटिक ज़रूर लेना है जो अंदर से उसको हील करे, और बहुत जल्दी आपका बेड स्टोर ठीक हो जाएगा। मैंने देखा है लोगों के 2-2 4-4 5-5 साल 10-10 साल तक बेड स्टोर ठीक नहीं होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हमें सही ट्रीटमेंट या सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, या फिर हम रेगुलर डॉक्टर के ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे कि वो हमारा ठीक हो पाए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नीम का पेड़ जो होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो दांतों को मांजने के लिए भी काम आते हैं, और किसी जख्म पर लगाने के लिए भी आपने देखा होगा नीम के पत्ते चबाकर इसी तरह से लगा दिए जाते थे पहले के ज़माने में। वही ये नीम का तेल है, ये एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी जख्म को हील करता है। आप इसको गोले के तेल में ऐसे मिला के कोकोनट ऑयल के साथ में अगर आप अपने जख्म पे लगाएंगे वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। आपने दूसरा काम क्या करना है, अपने किसी भी डॉक्टर से या किसी भी कांटेक्ट में जो आपके डॉक्टर हैं आसपास में, छोटे मोटे गांव में डॉक्टर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, उनसे आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वही आपको प्रॉपर तरीके से एक खाने का कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट दे देंगे। आप एक टैबलेट सुबह शाम या एक दिन में टाइम कोई भी एक टैबलेट उनसे लीजिए और उसको भी खाइए साथ में 10-15 दिन 20 दिन, और साथ में ये ऑयल तो आपको 3 से 4 बार लगाना है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आपने सबसे मेन काम क्या करना है, देखिए बेड सॉर ठीक करने का सबसे मेन काम है, आप कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, कितना भी ऑयल लगा लीजिए, ठीक नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर प्रेशर डालना बंद नहीं करेंगे। आप प्रेशर डालना बंद करिए उसके ऊपर। मान लीजिए आपके पीछे हो रखा है तो पीछे से गद्दा इस तरीके का यूज़ करिए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है गद्दा किस तरह का यूज़ करना चाहिए, चैनल पे मिल जाएगी। बीच में से गद्दा काट लीजिए या कोई ट्यूब लगा लीजिए, या फिर साइड में आपके है तो उस जगह से गद्दा काट लीजिए, करवट लेके अगर आप सोते हैं तो उस करवट से मत सोइए। मेन चीज़ ये है कि आपने उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना। अगर आप प्रेशर डालेंगे तो आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, कितने भी लंबे समय तक ऑयल लगा लें, 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, फिर वो बेड सॉर ठीक नहीं होगा। क्योंकि रिकवर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, उसको ओपन छोड़िए और ओपन छोड़ने के बाद में उसके ऊपर आप ऑयल लगाइए और खाने का एंटीबायोटिक खाइए, जिससे कि वो हवा में रहेगा और जल्दी हील होगा। अगर प्रेशर पड़ गया तो फिर उसके अंदर से पानी निकलने लगेगा, और पानी निकलेगा तो वो हील नहीं होगा, क्योंकि गर्माई से पानी निकलने लगता है और ज़्यादा वो खराब हो। ये तो था ट्रीटमेंट दोस्तों उन लोगों के लिए जिनका फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज का है बस, और जिनका थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में बेड सॉर पहुंच गया है तो उसके लिए मेरी सलाह यही है कि आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट उनसे लें। उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट ना आजमाएं, क्योंकि उनकी स्टेज ज़्यादा हो चुकी है और उसको हील करने के लिए जो भी दवाइयाँ और जो भी तरीका प्रोसेस उनका होगा वो डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे प्रॉपर तरीके से कि उसको जल्दी हील कैसे करना है। क्योंकि थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज का जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अंदर हड्डी तक चला जाता है, तो उसके बारे में तो डॉक्टर ही आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे क्या प्रोसेस है उसका। लेकिन फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में स्टार्टिंग में जिन लोगों के हो जाता है और उनको पता नहीं चल पाता, तो उन वो लोग उसको कैसे ठीक करें, तो वो लोग इसको आसानी से इस तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बेड सॉर स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, यहाँ तक कि इंसान, मतलब कि मैं कहना नहीं चाहता, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, ऐसे ऐसे अपने भाई बहनों के साथ होता हुआ देखा है कि वो भगवान को प्यारे हो गए, ऊपर वाले को प्यारे हो गए, मतलब कि इतना खतरनाक ये बेड सॉर हो जाता है। तो दोस्तों बेड सॉर के साथ में कभी भी लापरवाही ना करें। अगर आपको लगता है कि हमारा बेड सॉर हो रहा है और ये छोटा सा है या बड़ा है तो आप इसका ट्रीटमेंट
ज़रूर करें, वरना आपके साथ में परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप मान लीजिए बेड सोर हो जाता है और कोई उसको सलाह दे देता है कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी और फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज का है, छोटा सा है, तो फिर आप अगर एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो बेड सोर 1 या 2 दिन में तो ठीक होता नहीं है। कोई भी ज़ख्म कम से कम 15 से 20 दिन ले जाता है मिनिमम, उसको पक्का होने में, उसको हील होने में। और जब तक अगर आपने एक्सरसाइज बंद कर दी और जो भी खाना खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट में गुठलियाँ जम जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा पेट के अंदर, और बार बार यूरिन में इन्फेक्शन आपके होता रहेगा, इससे और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए अपने रूटीन को मेंटेन करें और कोई भी चीज़ खराब ना होने दें, और रेगुलर एक्सरसाइज अपनी करते रहा करें, और पोजीशन हर 1 घंटे में चेंज कर लिया करें। हर 1 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे में अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया करें। मान लीजिए आप 2 घंटे से सीधे लेटे हैं तो करवट ले लिया करें आधे घंटे 1 घंटे के लिए, या फिर दूसरी साइड की करवट ले रखी है तो तीसरी साइड की करवट ले लें। मतलब पोजीशन को आपने चेंज करनी है। और रेगुलर ज़्यादा देर तक खड़े भी ना हुआ करें, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 2-2 घंटे तक खड़े रहते हैं, तो इतनी देर तक खड़े भी ना हुआ करें। ये भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बेड सोर की तरफ दावत देती हैं, बुलावत देती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी लाइफ को खुश रखें। तो ये थी दोस्तों बेड सोर के ऊपर मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दिया करें। और चैनल पे जब भी नए आया करें तो कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि किसी और भाई बहन का भला हो जाए, उस तक वो वीडियो पहुंच जाए अगर उसके पास ये जानकारी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।